अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग हमारी इस सीरीज़ को इतनी मोहब्बत से नवाज़ रहे हो कि मतलब मेरा दिल खुशी हो गया। इतनी मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई थी जितनी आप हमारी इस सीरीज़ को मोहब्बत से नवाज़ रहे हो। कल मैंने आपको बेसिक से फ्लावर बताए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना पेटल्स में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, मतलब पेटल्स आप अच्छे से नहीं बना पा रहे हो। तो आज ना मैं पेटल्स की क्लास लेने वाली हूँ, मतलब मैं आज एडवांस फ्लावर नहीं बताने वाली हूँ। अगर मैं एडवांस फ्लावर बताऊँगी ना, तो मतलब आपका करेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, आप जहाँ मिस्टेक कर रहे हो, वो आपकी करेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पेटल्स बताने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक एलिमेंट बताने वाली हूँ, जो मुझे बेसिक में बताना चाहिए था पर मैं भूल गई। ये मेरी गलती है, इस वजह से मैं इस वीडियो में उसको कवर कर रही हूँ। जो कि डॉट्स है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि डॉट्स तो हम बना ही लेते हैं, डॉट्स की कोई बताने की ज़रूरत है। देखिए, जब आप कोई काम करते हैं ना, हर काम करने की एक टिप्स और ट्रिक्स होती है। अगर हम उस तरीके से करेंगे ना, तो वो काम हमें आसान भी लगता है और होता भी एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से डॉट रखे हैं मैंने, जैसे बेसिक नॉर्मल लोग जो रखते हैं, बिगिनर्स जो रखते हैं वैसा। बट आपको कैसा रखना है, आपको कोन की निब को पेपर के ऊपर टच करना है और कोन को प्रेस करना है। आपको निब को हिलाना नहीं है, बिल्कुल वहीं रखना है और बस कोन को आपने प्रेस करना है हल्के-हल्के हाथ से, ऑटोमैटिकली आपका डॉट बन जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आया तो एक बार करके देखिएगा। बहुत ईज़िली और सिंपल तरीके से ये डॉट बन जाता है। आपको ना ही गोल-गोल करने की ज़रूरत है, ना ही नो फ़ोन की निब को इधर-उधर हिलाने की ज़रूरत है। बहुत ही ईज़िली हमारा डॉट्स बन कर के तैयार हो जाता है। अब दूसरी जो मिस्टेक करते हैं, लाइन प्लस डॉट जब बनाते हैं तो डायरेक्टली डॉट और लाइन एक साथ ले लेते हैं। यहाँ आप लोग गलती करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक लाइन क्रिएट कर लेनी है और उसके ऊपर एकदम ना आपको डिस्टेंस भी एकदम बराबर रखना है। उसके हिसाब से जिस तरीके से मैंने डॉट बताए उसी तरीके से बनाना है। सिर्फ़ कोन की निब को लाइन के ऊपर रखना है, हल्का-सा प्रेस करना है, ऊपर से ऑटोमेटिकली मेहंदी निकलेगी और आपका डॉट ईज़िली बन जाएगा। ये देखो, मैंने आपको कितने सारे डॉट क्रिएट करके बताती हूँ यहाँ पे कि कितने ईज़िली और बहुत आसान है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत ईज़ी है ये चीज़। जब आप करते जाएँगे ना, तो ये काम आपको आसान लगने लग जाएगा और आपसे ऑटोमेटिकली ये चीज़ बनने लग जाएगी। बस आप ना प्रैक्टिस अच्छे से करिए। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं अब आपको बताऊँगी ना, तो वो भी ना आप लोगों ने पिछले बहुत मिस्टेक की है, इस वजह से मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ, जो कि स्पाइरल है। इसे बनाया है बहुतों ने पर थोड़ी बहुत मिस्टेक की है। इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ एक और बार। सिंपल ही हमको गोल बनाना है और अंदर राउंड राउंड करते जाना है। लाइनें एक-दूसरे से टच नहीं होना है, बीच में हल्का-सा डॉट रख देंगे। बहुत ईज़ी है और बहुत सिंपल है, आप बस प्रैक्टिस करिए और हाँ, प्लीज़ वर्क शेयर करिए कि आप कर क्या रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिन्होंने किया है वर्क, मैं आज उनका यहाँ पे क्लियर कर बता दे रही हूँ। किसी ने मेरे साथ वर्क शेयर किया था जिसमें बॉक्स जो है तो प्रॉपर्ली नहीं बना था, जो मैंने बेसिक क्लास में बताया था, मैं वही बताने जा रही हूँ यहाँ पे। लाइन्स की प्रैक्टिस कीजिए, लाइन्स बहुत ज़रूरी होती है। अभी आपको ना ये जो आप साइडर मेहंदी लगाते हो उसमें नहीं इतनी ज़रूरत आती लाइन्स की, पर ब्राइडल में अक्सर तौर पे लाइन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करिए लाइन्स की। खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको एक आधा ब्राइडल का ऑर्डर आ गया तो मतलब बहुत अच्छी बात है ना, आपको आना चाहिए ना वो चीज़, कि भई आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए ना। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स भी बना कर के बताया, आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको पेटल बता रही हूँ। अब पेटल की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, एक लाइन आपको क्रिएट कर लेनी है और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से ऊपर उठाना है गोल करते हुए और ऊपर लिख जाके हल्का-सा कर्व कर देना है। अगर आपको ये नहीं आता, इससे भी ज़्यादा सिंपल तरीका बताती हूँ। एक बीच में हल्की-सी लाइन खींच लीजिए, ऊपर से कर्व करते हुए नीचे गोल करते हुए ला लीजिए। हल्का-सा कर्व करना है आपको ऊपर और फिर नीचे गोल करते हुए लेकर आ जाना है। आपको आई होप कि आपको ये तरीके से तो पेटल ज़रूर समझ में आई होगी। अब ये जो मैंने पेटल बताई है, इसका एक और वर्ज़न आता है जो कि इसका मुँह जो है तो नीचे से बड़ा है और नीचे वाली जो मैंने पेटल बनाई है उसका मुँह थोड़ा छोटा है नीचे से।
ये इस तरीके से 2 पेटल्स आती है, देखने में एक जैसी ही दिखती है पर जब बनाते हैं ना तो अलग-अलग थोड़ा डिफरेंस समझ में आता है। जब आप बनाने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस कैसी करनी है, आपको एक लाइन क्रिएट कर लेनी है और उसके ऊपर आपको पेटल्स बनाते जाना है। आप इज़िली देख लीजिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, बहुत ही आसानी से बन जाती है। और ऐसा नहीं आप एक ही पेटल्स की प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर तरीके के पेटल्स क्रिएट करना है, हर तरीके के पेटल्स बनाना है। जब आपको पेटल्स एकदम परफेक्टली बनाना आ जाएगी, तो आपके फ्लावर ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेंगे। और हर एक पेटल्स को आपको 40 टू 50 टाइम प्रैक्टिस करना है, पेज के ऊपर करो, चाहे आप पैड के ऊपर करो, अगर आप पैड के ऊपर भी करते हो तो उसका पिक्चर ले लो, उसको फ़ोटो ले लो और मेरे साथ शेयर ज़रूर करो। अब कल मैंने आपको एक गुलाब का फूल बताया था जो कि मैंने कहा था ये गुलाब का फूल है पर ये बेसिक में आता है। उसके पेटल्स में बहुत से लोगों ने गड़बड़ की है तो मैं यहाँ बहुत ही आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको वो पेटल्स समझा रही हूँ, आप गौर से देखिए। आपको पहले हाफ कर्व करना है, फिर ऊपर से ले लाते हुए आधी सी केरी बनाना है, फिर बाद में आपको नीचे से थोड़ा-सा गोल कर देना है। अब ये नेक्स्ट पैटर्न है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये हमारे जो पैटर्न मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, ये एडवांस फ्लावर में यूज़ होती है अक्सर तौर पे ब्राइडल्स में जो फ्लावर बनते ब्राइडल डिज़ाइन में, उसपे यही पैटर्न्स ज़्यादातर बनाई जाती है, तो आप गौर से देख लीजिए। ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, पहले आपको हाफ लाते हुए ऊपर हल्का-सा उठाना है, फिर उसको नीचे हल्की-सी लाइन लेके जाना है और फिर गोल कर देना है। मैंने आपको दोनों पैटर्न्स स्टेप बाय स्टेप बताई है, आपको एज़ अ इट इज़ मुझे जो है तो ड्रॉ करके बताना होगा। अगर आप मेरे साथ वर्क शेयर नहीं करते ना, तो मैं कल क्लास नहीं लेकर आऊँगी। ठीक है ना? अब ये एक और जो बताया था फ्लावर उसमें भी अक्सर ना दिक्कत आ रही है, मुझे एक कमेंट आया था कि ये जो है तो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड फ्लावर बताए हैं, तो आप कुछ बेसिक और सिंपल बताओ। आप यकीन नहीं मानेंगे ये सब बेसिक फ्लावर बताए थे मैंने आपको कल, ये सब कुछ बेसिक में ही आता है। नेक्स्ट चीज़ जो बता रही हूँ, हमको एस टाइप बनाना है, ऊपर छोटा-सा मुँह रखेंगे, नीचे साइड लाते हुए हमें बड़ा कर देना है और ऊपर साइड को हम कर देंगे हाफ स्पाइरल बना देंगे। ये मैं केरी बनाना बता रही हूँ, बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ आज कमेंट्स आए थे ग्रुप में, मैंने पिक्चर्स देखी है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि आपको आती है मेहंदी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत अच्छे से बनाई भी आपने डिज़ाइन्स, तो आप ना और प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपके हाथ में और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए आपको एक चीज़ ना एक ही डायरेक्शन में नहीं बनाना है, आपको हर डायरेक्शन में बनाना है। जिस तरीके से मैंने ये केरी सीधी बनाई थी, अब ये उल्टी बनाइए। अब ये जो नीचे मैं बता रही हूँ ना, ये इसी केरी की बहन लगती है दूर से रिश्ते में, तो अब मैं ये भी बता देती हूँ आपको। बस इसका ना मुँह नहीं होता है सामने से, बाकी पूरी एज़ इट इज़ सेम टू सेम ये वैसी ही बनती है। अब ना मैं एक जुगाड़ बता रही हूँ आप लोगों को स्पाइरल बनाने का, अगर आपने अभी भी सीख के मुझे नहीं बताया ना, तो देखो मैं आप सबसे ना नाराज़ हो जाने वाली हूँ। मैं मुझे कुछ मिला ही नहीं असल में, मैं पेन ढूँढ रही थी कि मैं पेन के ढक्कन से गोल-गोल बना लूँगी, पर मुझे मिला ही नहीं। साइड में रखा हुआ मुझे मेरे मोबाइल का कवर दिखा, तो मैंने उसी के कैमरे के जो आते हैं ना, उससे गोल-गोल बना लिए और उसके अंदर आपको स्पाइरल क्रिएट करके बता रही हूँ कि इस तरीके से आप स्पाइरल बना सकते हो। बस आप सीखो, किसी भी तरीके से आपको सीखना है। अगर आपके अंदर जुनून है ना मेहंदी सीखने का, तो बस आप सीखो। मुझे देखो मैंने किसी से मेहंदी नहीं सीखी है, मैं घर में ही मेहंदी लगाती थी, लगाते-लगाते मुझे ऑटोमेटिकली आ गई। जब मैं कोई चीज़ देखती हूँ ना, तो देखने के बाद में मैं उसे गौर से देख के फिर उसे दोबारा क्रिएट करती हूँ। अगर वो एक बार में अच्छा नहीं आता, मैं उसे दोबारा क्रिएट करती हूँ। जब तक वो परफेक्ट नहीं आता, मैं तब तक उसे क्रिएट करते रहती हूँ। अब ये है हमारे जो मैंने आपको शुरू में डॉट बताया ना, ये उसकी बहन या भाई लगेगा। यानी कि ये है हमारा ड्रॉप शेप। हल्का-सा आपको डॉट रखना है और नीचे लाते हुए उसको हल्की-सी लाइन कर देना है। इसकी प्रैक्टिस भी आपको करना है। ये भी जब हम वाइन्स बनाते हैं ना, वाइन्स में ज़्यादातर यूज़ होता है ये ड्रॉप शेप। ये इसकी भी ज़्यादातर आप प्रैक्टिस करिए, ईज़ी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो ड्रॉप्स आप रखते हो ना, बस उसी टाइप से आपको ड्रॉप्स रखना है और नीचे लाते हुए उसको हल्की-सी लाइन खींच देना है। और जैसे आप हल्की-सी लाइन खींचेंगे ना, तो ये आप ऑटोमेटिकली अपना शेप ले लेगा, मतलब ड्रॉप शेप बन जाएगा। इसको आपको लाइन्स के ऊपर क्रिएट करना है, वैसे क्रिएट करना है, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे इसको क्रिएट करो, बस आप क्रिएट करो और मेरे साथ शेयर ज़रूर करो याद से।
मैं आपको हर चीज़ अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम और मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं आपको समझा पा भी रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ क्योंकि आप लोग शेयर ही नहीं करते हो यार वर्क किसी भी तरीके से। ये आज का वर्क है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर से कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हाँ, उस जने को ज़रूर भेज दें जो मेहंदी का दीवाना हो, मेहंदी सीखना चाहता हो। आज के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।